हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए यानी 4 जून 2026 के लिए, दैट इज़ द 4th ऑफ जून 2026 थर्सडे। सो आज बाज़ार में क्या हुआ? आज बाज़ार जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो एकदम न्यूट्रली बंद हुआ। तो निफ्टी की बात करें तो वो महज 11 पॉइंट्स चढ़कर 23,416 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 11 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 23,416.5। एंड वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 122 पॉइंट्स बढ़कर 54,308 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 122 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 54,308। सो मार्केट जो आपने देखा है, निफ्टी तो एकदम ओवरऑल ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ आज, हल्के से गेंस के साथ। तो मार्केट वैसे खुला तो अगेन नीचे ही था। इट ओपन विद मेजर गैप डाउन। तो निफ्टी लगभग 130 पॉइंट्स गैप डाउन ही खुला, जो कि एक्सपेक्टेड था। देखिए, कल यूएस मार्केट्स में काफ़ी वीकनेस थी। डाउ जोन्स जो है वो 600 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बंद हुआ था, तो ओवरऑल वीकनेस था ही। एंड ऑफ कोर्स प्री ओपनिंग डिड सेटल लाइक दैट ओनली। आज प्री ओपनिंग मुझे नहीं लगता है हिम्मत थी प्री ओपनिंग वालों को भी थोड़ी कुछ करने की, तो आज वैसा ही हुआ। बट नॉनदलेस उसके बावजूद भी आप देखें तो लेवाली आई। तो बेसिकली दी ओपनिंग गैप डाउन वाज बॉट इनटू। मुझमें इट इज़ लाइकली कोई ज़्यादा अग्रेसिवली बेचने ही नहीं आया, थोड़ा बहुत एफआईआई सेलिंग करने आए होंगे। तो उसके अलावा धीरे धीरे निफ्टी रिकवर कर गया, ऐसा सेलिंग आया नहीं। ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स में ऑफकोर्स थोड़ा वीकनेस था, हल्का हल्का वीकनेस सभी में था, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे भारती एयरटेल हो। सीमेंट स्टॉक्स भी थोड़ा सा वीक थे सुबह को। तो यही सिनेरियो था। बाकी हल्की फुल्की तेज़ी इधर उधर थी, थोड़ी बैंक्स में भी थोड़ी वीकनेस थी। और उसके अलावा ट्रेंड का स्टॉक जो है एक्स बोनस हो गया, तो उसका भी एडजस्टमेंट था, तो उसके कारण भी निफ्टी पे थोड़ा सा प्रेशर था। बट निफ्टी स्टिल मैनेज टू रिकवर। बैंक निफ्टी में रिकवरी आई, इनसिंक निफ्टी में भी रिकवरी आई। बट अगेन, जैसे कि एकदम टेक्निकल अगर देखें तो चार्ट्स में देखें तो निफ्टी का जो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस जोन है 23,450 के आसपास का, वहीं पे अगर आप देखें तो बार बार निफ्टी रुक जा रहा था एकदम, जिसको बोलते हैं ना रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से ये निफ्टी चल रहा था। तो 450 के आसपास काफ़ी कंसोलिडेशन भी देखा गया। अब अगर आप देखें तो लग रहा था कि निफ्टी क्या पता है इसके ऊपर ब्रेकआउट कर ही जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो निफ्टी अगेन डिप्ड बैक टू ऑलमोस्ट 23,300, बट अगेन वहाँ से फिर से रिकवरी आ गई। तो बेसिकली थोड़ा, और उसके अलावा टग ऑफ वॉर भी बीच में काफ़ी देखने को मिला। अगर आप चार्ट्स देखें तो सुबह एक बुल बेयर फाइट देखा गया, उसके अलावा फिर दोपहर में भी एक बुल बेयर फाइट देखा गया। तो कहीं ना कहीं बेयर्स आर सीमिंगली दे आर ट्राइंग टू हैमर डाउन निफ्टी, कि ओवरऑल बेरिशनेस है तो उसका फ़ायदा उठाएं। बट अगेन साफ दिख रहा है नीचे में कहीं ना कहीं DIS की तरफ से ही बाइंग सपोर्ट है, तो टैसिटली वो भी बाय कर रहे हैं, जिससे कि निफ्टी जो है किसी तरह एकदम संभल के रहे। बट अगेन आज मेन मार्केट तो कुछ कर नहीं पाया, बट ब्रॉडर मार्केट वाज मच बेटर। तो अगर मिड कैप 100 वो और बोथ स्मॉल कैप 250 भी लगभग आधे % गेंस के साथ बंद हुआ। सो ब्रॉडर मार्केट में जो रेजिलियंस दिख रहा है, दैट इज़ इंकरेजिंग, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग। तो मुझे जहाँ तक लग रहा था, क्या पता ब्रॉडर मार्केट में भी जो ऐसे वीकनेस का दौर रहेगा तो क्या पता वो एकदम से टूट जाएगा, पर ऐसा अभी तक तो नहीं लग रहा है। तो इसके कारण देखिए दैट इज़ क्रिएट सम ऑप्टिमिज्म। बट देखिए FIS का सेलिंग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। FIS का तो आज भी देख लीजिए 4300 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है, दैट इज़ अराउंड 4300 करोड़। DIS ने ऑलमोस्ट उतना ही बाय किया। तो लगभग जैसे एक फिक्स्ड मैच चल रहा था, जो बेच रहे हैं वो चुपचाप DIS नीचे बैठ के माल ले रहे हैं। तो वही है, फिक्स्ड मैच जैसा सिनेरियो था वहाँ। तो मार्केट जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लार्जली रिमेन ट्रैप्ड। बट अगेन आज अभी जो इवनिंग ट्रेड में अमेरिकन मार्केट्स में बहुत मेजर रैली आया है, 700 पॉइंट्स से ज़्यादा गेंस के साथ ऊपर है US मार्केट। सो अगर ये गेंस टिकते हैं तो कल गिफ्ट निफ्टी ऑफ कोर्स 100 पॉइंट्स ऊपर ही खुलेगा। इट शुड हैव अ ग्रेट स्टार्ट। तो अब चूँकि अगर ब्रेकआउट कर जाएगा 23,500 के ऊपर, अगर ढंग से चल जाता है, तो मुझे लगता है एक बार मोमेंटम के कारण 23,600 तक जा भी सकता है। हाँ, 23,550 के आसपास अगेन रेजिस्टेंस है निफ्टी में, बट इट शुड गो मे बी बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग प्रेशर ऑल्सो, कुछ शॉर्ट कवरिंग प्रेशर आ सकता है। बट अगेन ऊपर जाते जाते आप देखते हैं निफ्टी का एग्जॉशन हो जाता है, तो DIS का बाइंग वो नीचे में तो लेने आ जाता है, ऊपर में लेने आते नहीं है।
तो अनलेस वो एकदम कंटिन्यूस एग्रेसिवली बाय करते चले जाए तब तक अलग बात है, बट अगेन वो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो जानते हैं एफ का सेलिंग तो चल ही रहा है, तो नीचे में कोई तो लेने हुए खड़ा होना चाहिए ना। तो बहुत नाप तोल के सब कुछ काम हो रहा है, बट अगेन उसके कारण निफ्टी जो है ओवरऑल लार्जली 23,000 से लेकर 24,000 के बीच ट्रैप्ड ही रहेगा, बीच बीच में रिस्पाइट आते रहेगा, बट ठीक है। अब इसमें आज अगेन आपको रीज़न बता दूं तो यूएस मार्केट्स अभी क्यों बढ़े हुए, तो बेसिकली ट्रम्प बाबू ने कल तो कुवैत में टैक्स के कारण टेंशन बढ़ गया था, बट इस बीच ट्रम्प बाबू ने बोला है कि नहीं ईरान के साथ नेगोशिएशंस चल रहा है, वो करते रहेंगे, तो ही इज़ ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक कुछ ना कुछ हो जाएगा। नेगोशिएशंस चल रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि अब आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे अमेरिका की नाकेबंदी तो चली रही है, ईरान ने भी ब्लॉकेड कर रखा है, तो क्या हुआ था कि बोलते एज पर रिपोर्ट्स अमेरिकन शिप्स ने ईरानियन शिप्स को टारगेट किया था, तो जिसके रिस्पॉन्स में ईरान ने डिसाइड किया कि हम कुवैत में जो अमेरिकन बेस है वहाँ का एयरपोर्ट है उसको टारगेट करेंगे। सो ईरान भी बहुत चालू है, वो जानबूझ के अमेरिकन बेसेस एसेट्स और ये सब को टारगेट कर रहे हैं कि अमेरिका को बार बार दबाव में रखा जाए, बिकॉज इससे जान मान का भी नुकसान होता है। और उन्होंने एज इट इज़ गल्फ में जितने अमेरिकन बेसेस हैं उनकी इतनी बैंड बजाई है, तो अमेरिका भी थोड़ा दबाव में है। बट ऐसा नहीं है, देखिए अमेरिका ने भी ईरान के बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किए, बोलते इतना नुकसान किए कि कम से कम 20 साल उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने में लग जाएगा। 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका ने ख़राब किया, बेसिकली उड़ा ही दिया कितना। तो ईरान की भी बहुत बहुत पिटाई हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लेट्स सी, वी आर होपफुल फॉर पीस। सो और उसके अलावा कल अमेरिका का जो ये लोअर हाउस है, दैट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूएस कांग्रेस, दे डिसाइडेड टू वोट, दैट इज़ बेसिकली दे डिसाइडेड दैट कि फ़िलहाल के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के कोई और नया ईरान पे अटैक ना करे। बट अगेन उसमें एक चीज़ ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वीटो भी कर सकते हैं। सो बेसिकली एक बिल है जो बहुत शैलो मेजॉरिटी से पास हुआ है, तो चाहे तो ट्रम्प बाबू उस बिल को वीटो भी कर सकते हैं, बट तो यही बोलते हैं ना, टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक फाइटिंग चल रही है, इसे रसाकशी अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी चल रही है। हाँ, इससे नो डाउट नुकसान तो ग्लोबल मार्केट्स का ही हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, बट ठीक है, कोई क्या कर सकता है, झेलते रहेंगे। हाँ, क्रूड ऑयल के दाम फिर से एक बार गिर गए, सो ब्रेंट क्रूड हैज़ अगेन कम डाउन टू $94 विच इज़ अगेन गिव्स रिस्पाइट फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, बट स्टिल उसको बोलते हैं ना, थ्रेट तो बना हुआ ही है। तो अभी ऐसा ही चलता रहेगा बाज़ार, कुछ कुछ बीच बीच में अगर आप देखेंगे स्टोरी स्टॉक्स चलते रहेंगे। अभी अब जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स का कुछ निकल के आ गया कि 15 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू है वो फेक निकल गया। सो बेसिकली राजेश एक्सपोर्ट्स के बैलेंस शीट को लेके देखिए पहले भी कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि इनका टर्नओवर बहुत हाई है पर मार्जिन्स तो 1% भी नहीं है। सो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कुछ जस्टिफिकेशन निकलता था कि इनका तो बेसिकली ज्वेलरी बिजनेस है, तो काफ़ी सारे ट्रेडिंग करते हैं डायमंड्स में, गोल्ड में, तो मे बी उसके कारण ऐसा होता होगा। बट अगेन अब सेबी ने काफ़ी फॉरेंसिक ऑडिट किया तो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ पाया। तो अगेन देखिए ये सब कुछ ना कुछ मार्केट में चलता ही रहेगा। इसीलिए देखिए जो टॉप की कंपनीज़ है उनका अपना एक तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए उनको ये दर्जा दिया गया है। आज राजेश एक्सपोर्ट्स एक अच्छा मिड कैप कंपनी था पर अगेन वो कोई मुकाम नहीं हासिल कर पाया बिकॉज कहीं ना कहीं उस पर ऐसे मैनेजमेंट पे सवाल उठते आए हैं और अब तो देखिए क्या ही कहना है। सो यही सब था। मार्केट जो है अभी लार्जली लगता है फंसा रहेगा। हाँ, उसके अलावा एक थीम ये चल रहा था कि लग रहा था कि आज अनाउंसमेंट आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मेजर सॉब्स दे सकती है कैपिटल मार्केट्स को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो बेसिकली उन्होंने बोलते हैं ना चरणामृत ही दिया। तो क्या बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी तक उनमें कैपिटल गेन्स टैक्स भी लग गया था, तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जम्पशन अब सरकार ने देने का मन किया है। अभी तक दिया नहीं है फॉर्मली, बट बोलते हैं एज पर रिपोर्ट्स देने का मन बना लिया है। बट अगेन इससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। बिकॉज देखिए मेन कारण क्या है कि वो चलिए अगर उन्होंने बॉन्ड खरीदा, कल को 100 रुपये का बॉन्ड 110 रुपये हो गया, ठीक है, तो 10 रुपये पे उनको थोड़ा टैक्स दर
भरना पड़ता था, तो अब नहीं देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो 100 रुपये पे जो उनको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज़ करंट यील्ड के हिसाब से 7% के आसपास जो ब्याज मिलता है, उस पर अगेन उनको 25% के आसपास टैक्स चुकाना पड़ता है। सो उसको विथ होल्डिंग टैक्स बोलते हैं। तो बेसिकली 25% दैट इज़ 7 4 इज 28, यानी ऑलमोस्ट, तो इफेक्टिवली उसके बाद अगर देखें तो उनका जो यील्ड है, इन्वेस्टमेंट यील्ड है, वो 5% भी नहीं आता है। तो आज के दिन अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आपको 4.5% मिल जाता है 10 ईयर में, तो कोई इंडियन बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करे, कोई इतना माथा क्यों लगाए, कोई इतना सरदर्द क्यों ले, तो वही वाली बात है। सो अगेन ये कहीं ना कहीं ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो ही है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, 2023 तक ऐसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को विद होल्डिंग टैक्स एग्जेम्प्ट कर रखा था, उनको लगभग खाली 5% ही देना पड़ता था। बट अगेन 2023 में वो विड्रॉ कर लिया गया। सो यही है, ये सब तो देखिए चलते ही रहेगा। सो अभी तक तो यही लग रहा है, मार्केट जो है रेंज में ट्रैप रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, कल जो है वो हो सकता है मार्केट तेज़ खुले, बट अगेन वो तेज़ी टिक पाएगी कि नहीं, वो थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो हमेशा रहता है। बाकी लार्जली ट्रैप रहेगा। हाँ, इमीडिएटली कोई मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट तो मुझे 23,700 to 750 लगता है निफ्टी का, वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। उसके ऊपर चलना देखिए बहुत मुश्किल रहेगा फिलहाल के तो निफ्टी के लिए, अनलेस देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। सो आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स और सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।